हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे साल्मोनेला वर्सेस शिगेला। अब इसमें हमने वहाँ पर देखा था एल्गोरिदम के अंदर जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, इसको हमने फर्दर वहाँ पर देखा था जो यहाँ पर ये बेसिलाइज हैं, बेसिलाइज में जो आपके बैक्टीरियाज थे उसको हमने वहाँ पर ये फर्दर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन। जो लैक्टोज फर्मेंटेशन कर रहे थे उसको हमने फर्दर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। जहाँ पर ये जो स्लो है उसके अंदर हमने वहाँ पर देखा था ये कंप्यूटर साइंसेज, और जो फास्ट बैक्टीरियाज है उसके अंदर हमने वहाँ पर देखा था ये फ्रीक, जिसमें यहाँ पर ये ईक आ जाते हैं, यहाँ पर ये इकोलाई इंटेरोबैक्टर, और उसके बाद यहाँ पर ये क्लैप्शियल आ जाता है। अच्छा, ये उसके बाद जो बैक्टीरिया जो आपके वहाँ पर ये लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं कर रहे थे, इसके अंदर हमने वहाँ पर फर्दर देखा था ऑक्सीडेज। जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव थे उसके अंदर वहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज है उसके अंदर आ जाता है यहाँ पर ये सूडोमोनास। अच्छा, उसके बाद वो बैक्टीरिया जो यहाँ पर ये ऑक्सीडेज नेगेटिव था, इसके अंदर हमने फर्दर इसको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर ये H2S प्रोडक्शन ऑन TSI अगार। अब इसमें यहाँ पर वो बैक्टीरिया जो यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर रहा था वो कौन सा था, यहाँ पर ये साल्मोनेला, और वो बैक्टीरिया जो यहाँ पर ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा था H2S को, वो था यहाँ पर ये शिगेला। तो इसमें से आपने एक तो चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर ये शिगेला और ये जो साल्मोनेला, इन दोनों को आपने जब डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पर ये जो साल्मोनेलाज होंगे वो क्या करेंगे, H2S की प्रोडक्शन कर रहे होंगे, और उसके बाद ये जो आपका दूसरा होगा ना शिगेला, वो H2S की प्रोडक्शन नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद आपने इन दोनों में याद रखना है ये जो शिगेला है, शिगेला के ऊपर वहाँ पर ये फ्लैजेलाज नहीं होंगे, ये आपको वहाँ पर मोटिलिटी वगैरह नहीं शो कर रहा होगा। लेकिन जब आप बात करेंगे साल्मोनेला की, तो साल्मोनेला की यहाँ पर ये दो इन्होंने बनाई है ना, यहाँ पर एक है यहाँ पर ये साल्मोनेला टाइफी और दूसरी इसकी स्पीसीज। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो साल्मोनेला टाइफी है ना, इसको बाकी जो साल्मोनेला की स्पीसीज हैं इससे अलहदा कर दिया है। साल्मोनेला जो टाइफी है और ये जो साल्मोनेला दूसरे होंगे, ये दोनों के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मतलब सिंपल जो आपके साल्मोनेला है ना, साल्मोनेला में यहाँ पर ये फ्लैजेलाज होंगे और फ्लैजेला के थ्रू यहाँ पर ये मोटिलिटी शो कर रहा होगा। तो जो आप अब इन दोनों को देखेंगे ना, यहाँ पर ये साल्मोनेला टाइफी या फिर इसकी दूसरी स्पीसीज वगैरह को, तो वहाँ पर ये फ्लैजेलाज आपको मिल रहे होंगे दोनों के केस में, लेकिन शिगेला के केस में यहाँ पर ये फ्लैजेलाज नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको यही पहले बताया था कि जब आप दोनों की बात करेंगे ना रेजर वायर्स की, तो ये जो साल्मोनेला और शिगेला है दोनों के केस में आपको ये ह्यूमंस दोनों में मिल रहे होंगे, लेकिन जो साल्मोनेला टाइफी है उसके केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस मिलेंगे। लेकिन जो दूसरी स्पीसीज है उसके केस में यहाँ पर ये एनिमल्स भी आ जाते हैं। शिगेला के केस में यहाँ पर रेजर वायर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको ह्यूमंस मिलेंगे। स्प्रेड की बात करेंगे तो मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है, जो साल्मोनेला होगा ये आपका हिमाटोजिनसली स्प्रेड कर रहा होगा दोनों केसेस में, और जब आपकी ये शिगेला की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हिमाटोजिनस स्प्रेड नहीं मिलेगा। ये सेल टू सेल मूवमेंट करके वहाँ पर ये मैक्रोपिनोसाइटोसिस जो है उसके थ्रू वहाँ पर ये मूवमेंट कर रहा होगा। तो ये सारा इसके अंदर वहाँ पर ये थोड़े से इसके ये जनरल डिफरेंस हो गए। अब यहाँ पर ये आपको सारा पहले से पता बहुत ये साल्मोनेला और जो शिगेला ये आपके ग्राम नेगेटिव हैं, रॉड्स हैं। इसके बाद यहाँ पर ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं, ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं, और उसके बाद ये जो है ना ये GIT जो ट्रैक्ट है। अच्छा, ये आपने इसके अंदर याद रखना है, ये जो है ना ये नॉर्मली आपको GIT के अंदर मिल रहे होते हैं। अब इसमें क्या, ये आपके जाएंगे GIT के अंदर और वहाँ पर जाकर ये ग्रो कर रहे होंगे। अब इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो शिगेला है, शिगेला के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विरुलेंस फैक्टर है। यहाँ पर ये क्या करेगा, GI ट्रैक्ट के अंदर जाएगा और जो M सेल्स होंगे ना यहाँ पर ये पियर्स पैचेस के, उनको ये इन्वेड करके वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये डिजीज़ करवा रहा होगा। डिजीज़ हम बाद में इसके अंदर देखते हैं। अभी के लिए आपने ये देखना है कि ये क्या करेगा, ये जो पियर्स पैचेस होंगे उसके अंदर जो M सेल्स होंगे उनको ये इन्वेड कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जनरल डिफरेंसेस इसके ये 4 हो गए। इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि जब आप इसके अंदर ये विरुलेंस फैक्टर्स की बात करेंगे तो जो साल्मोनेला होगा टाइफी, इसके केस में यहाँ पर ये एंडोटॉक्सिन, और दूसरा यहाँ पर ये एंडोटॉक्सिन का जो है ना यहाँ पर ये 4 कैप्सूल पॉलीसेकेराइड 4 कैप्सूल होता है इसके अंदर। तो वहाँ से आप ये जो 4 कैप्सूल है ना, इसी से आप वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये वैक्सीनेशन वगैरह भी बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका एंडोटॉक्सिन होगा, दोबारा से यहाँ पर भी एंडोटॉक्सिन होगा। और शिगेला के केस में हमने देखा है वहाँ पर ये जो एंडोटॉक्सिन है ये कौन सा होता है, यहाँ पर ये शिगाटॉक्सिन, ये आपका इंटेरोटॉक्सिन है। और ये जो शीगा टॉक्सिन है इसके अंदर हमने वहाँ पर देख रखा है ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना उसको ये इनहिबिट करवाता है। ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो 60S राइबोसोम होता है ना इसको ये इनएक्टिवेट कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये जो डिजीज़ होगी उसमें यहाँ पर ये GIT म्यूकोजा वगैरह को डैमेज करवा के जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो होती है ना डायजेंट्री, जो ब्लडी डायरिया होता है वो आपको वहाँ पर करवा रहा होता है। बाकी हम इसको बाद में देखते हैं, अभी के लिए आपने ये याद रखना है। ये क्या करता है, यहाँ पर जो 60S राइबोसोम होता है उसको ये इनएक्टिवेट कर देता है, और इसमें ये क्या करता है एडेनिन जो है उसको रिमूव करता है फ्रॉम ये राइबोसोमल RNA। तो ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रख लेना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इन्फेक्शियस डोजेस की बात करेंगे तो ये जो साल्मोनेला है, साल्मोनेला के केस में आपने याद रखना है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा बैक्टीरिया चाहिए होते हैं डिजीज़ करवाने के लिए। लेकिन शिगेला के केस में क्या, यहाँ पर अगर आपके थोड़े से भी बैक्टीरिया पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और ये टॉक्सिन आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर डिजीज़ करवा देगा। तो यहाँ पर ये इन्फेक्शियस डोजेज साल्मोनेला की बात करेंगे तो ये आपकी हाई डोजेज है, आपको ये ज़्यादा डोज चाहिए होती है इन्फेक्शन करवाने के लिए, लेकिन शिगेला के केस में ये आपकी लो होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो साल्मोनेला टाइफी है इसमें यहाँ पर दोबारा से हाई इनोकुलम रिक्वायर्ड होता है डिजीज़ करवाने के लिए। बाकी आपने यहाँ पर देखना है शिगेला और जो साल्मोनेला टाइफी है इसमें ये आपने देखना है, ये जो टाइफी है ये आपका होता है एसिड लेबाइल। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक एसिड होगा वो इसको
इनएक्टिवेट कर देगा। लेकिन जो आपका शिगेला होगा ये आपका एसिड स्टेबल होता है, तो यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंट होगा टू गैस्ट्रिक एसिड। तो ये आपने दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। बाकी यहाँ पर ये आपके लोग यहाँ पर इन्फेक्शस डोज, तो ये स्मॉल जो है ना, वेरी स्मॉल इनोकुलम रिक्वायर्ड होता है डिजीज़ करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया जाएंगे वो जाकर ये शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देंगे और जो पेशेंट उसके वहाँ पर ये डिजीज़ हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखना है ये इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन फीकल एक्सक्रीशन। तो दोनों जो यहाँ पर होंगे ना साल्मोनेलाज, इसके केस में क्या होगा, ये आपकी जो फीकल एक्सक्रीशन होगी उसको ये प्रोलॉन्ग कर देंगे। लेकिन जो शिगेला होगी इसके केस में यहाँ पर ये जो आपका होगा ना ये फीकल एक्सक्रीशन, ये आपकी शॉर्टन हो जाएगी। यहाँ पर सिंपल क्या है, यहाँ पर ये जो शिगेला है, शिगेला के केस में जब आप ये जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे तो वो सिम्टम्स जो होंगे उसको वहाँ पर कम करवा रहे होंगे। और सिम्टम्स में से एक सिम्टम क्या होता है, यहाँ पर पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पर ये डायरिया हो रहा होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो फीकल एक्सक्रीशन या फिर ये डायरिया है ना उसको ये कम करवा देगा। लेकिन ये जो साल्मोनेलाज वाले होंगे इसके केस में यहाँ पर जब आप पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे तो वो फीकल एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करवा रही होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें आपने यहाँ पर ये देख लेना, सिंपल सिंपल सा इसके अंदर जो आपका साल्मोनेला टाइफी है इसके केस में यहाँ पर ये जो मोनोसाइट्स हैं ये आपके इंक्रीज होंगे। जो दूसरे साल्मोनेला है उसके केस में यहाँ पर ये पीएमएस, ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं ये आपके इंक्रीज होंगे इन डिसेमिनेटेड डिजीज। अगर ये हिमाटोजेनसली डिसेमिनेट कर जाएगी डिजीज, उस केस में आपको वहाँ पर ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मिल रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो शिगेला होता है इसमें यहाँ पर आपको ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो है ना ये इन्फिल्ट्रेशन आपको नजर आती है। प्राइमरीली यहाँ पर ये पीएमएन इन्फिल्ट्रेशन आपको नजर आएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ये बात करेंगे जीआई मैनिफेस्टेशंस की, तो इसमें आपने देखना है जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर जब आप ये बात करेंगे टाइफी की, तो टाइफी के केस में आपको ये कॉन्स्टिपेशन मिलेगी फॉलोड बाय डायरिया। मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगी, बाद में डायरिया हो रहा होगा। लेकिन जब आप ये बात करेंगे अदर स्पीसीज़ की, तो इस केस में जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये जीआई मैनिफेस्टेशन में आपको ये डायरिया मिल रहा होगा और ये पॉसिबली जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये ब्लडी डायरिया हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जब आप यहाँ पर ये बात करेंगे शिगेला की, तो शिगेला के केस में जो पेशेंट है उसके अंदर दोबारा से वहाँ पर जो है ना ये ब्लडी डायरिया होगा। अब इस केस में जो पेशेंट है उसके अंदर हमने ये पहले देख रखा है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये एब्डोमिनल पेन करवाता है, टेनेसनेस होगी पेशेंट के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर ये ब्लडी म्यूकॉइड स्टूल जो है ये आपको मिल रहे होंगे और यहाँ पर ये बेसिलरी डायजेंट्री पेशेंट के अंदर करवा रहा होगा। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर आपको ये ब्लडी डायरिया जो है ये आपको दोनों में मिल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन की बात करेंगे, तो ये जो टाइफी है इसके इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन की, तो हमने वहाँ पर वो जो देखा था ना इसके विरुलेंस फैक्टर्स में यहाँ पर ये 4 कैप्सूल, तो वो जो कैप्सूल है उसके अगेंस्ट हमने वहाँ पर क्या की हुई, यहाँ पर ये वैक्सीनेशन बनाई हुई है। तो उसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 4 कैप्सूल और पॉलीसैकेराइड होगी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन में। ओरल वैक्सीन में क्या होगा, एटीन्यूएटेड जो है ना ये लाइव साल्मोनेला टाइफी होगा। इन आपकी जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होगी उसमें वहाँ पर ये कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरे हैं इसके अगेंस्ट आपको वहाँ पर वैक्सीनेशन वगैरह नहीं मिलेगी। यूनिक फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर होगा ये टाइफाइड फीवर, और टाइफाइड फीवर में आपने यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर देखना है, जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पर ये रोज स्पॉट्स मिल रहे होंगे। यहाँ पर ये सॉल्मन कलर ट्रंकल मैक्यूलर रैश आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पर जो पेशेंट है उसके यहाँ पर ये ट्रंक और उसके बाद जो एब्डोमेन है वहाँ पर आपको ये रोज स्पॉट्स है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर आपको ये एब्डोमिनल पेन मिल रही होगी। दोबारा से जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये फीवर होगा, इस फीवर में आपने स्पेशल याद रखना है यहाँ पर आपको पल्स टेम्परेचर डिसोसिएशन मिलेगी। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर फीवर होता है ना, तो फीवर क्या करवाता है, जो पल्स है उसको ये इंक्रीज करवा देता है। वहाँ पर जो पेशेंट है वो आपका टैकी में चल रहा होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये टाइफाइड फीवर की, तो इस केस में आपको क्या मिलता है, पल्स ये जो है ना ये पल्स टेम्परेचर डिसोसिएशन मिलती है। टेम्परेचर पेशेंट का इंक्रीज होता है लेकिन उसकी जो पल्स है वो उसकी वहाँ पर कम हुई होती है। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर आपको ये लेटरल जीआई अल्सरेशंस एंड हेमरेज वगैरह आपको मिल सकता है। आपने जब ये साल्मोनेला टाइफी को ट्रीट करना है तो इस केस में आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये सेफ्ट्राजोन और उसके बाद यहाँ पर ये फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसकी जो दूसरी स्पीसीज़ है उसकी अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आपके ये पोल्ट्री एग, उसके बाद ये पेट्स और टर्टल्स जो हैं इसकी वहाँ पर ये कॉमन सोर्सेज हैं। ट्रीटमेंट इस केस में यहाँ पर ये सपोर्टिव होता है। एंटीबायोटिक्स वगैरह आप वहाँ पर पेशेंट को नहीं देते। इम्यूनोकॉम्पिटेंट जो इंडिविजुअल्स होंगे उसके अंदर आप वहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि हमने पहले देख रखा है ये क्या करेंगे, वहाँ पर जो डायरिया वगैरह होगा उसको ये प्रोलॉन्ग कर रहे होंगे। जो उसके वहाँ पर होंगे ना ये फीकल एक्सक्रीशन, उसको ये प्रोलॉन्ग कर रहे होंगे। तो वहाँ पर आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये एंटीबायोटिक्स वगैरह आप वहाँ पर नहीं देंगे। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इंडिकेटेड इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ना इसमें यहाँ पर ये चीज़ रह गई है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर ये जो कैरियर स्टेजेस होती है ना, जो टाइफाइड जो आपके जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर होता है लेकिन उसके अंदर वहाँ पर ये सिम्टम्स वगैरह आपको नहीं नजर आ रही होती, जो आपके कैरियर स्टेट्स होती हैं उसमें ये आपकी जो कॉलोनीज है ये कहाँ पर बनाता है, गाल ब्लैडर के अंदर जाकर बना रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर ये जो शिगेला है, शिगेला के केस में यहाँ पर ये वैक्सीन वगैरह नहीं है। यहाँ पर आपने ये 4Fc याद रखने हैं, फिंगर्स फ्लाइज फूड, उसके बाद ये फीसिस है वहाँ से आपके जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होगा।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो सीपीसीज हैं इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्वेरिटी, मतलब जो आपकी सबसे ज़्यादा स्वेयर होगी, मैंने आपको इसके अंदर बताया था, अगर आपको वहाँ पर ये थोड़ा सा भी टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो पेशेंट है उसके वहाँ पर डिजीज़ करवा रहा होगा, तो इसमें यहाँ पर ये स्वेयर आपकी वो होगी जो थोड़ा सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करवा के डिजीज़ करवा रही होगी। तो उसमें जो आपकी सबसे कम टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगी वो है यहाँ पर ये शिगेला, ये डाइजेंट्री, इसके बाद यहाँ पर ये शिगेला फ्लैक्सनेरी, इसके बाद ये बॉडी, और उसके बाद यहाँ पर ये सोनी। तो ये आपने याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा स्वेयर है वो कौन सी है, यहाँ पर ये डाइजेंट्री, और जो सबसे कम आपकी स्वेयर है वो कौन सी है, सोनी। अच्छा, इसके बाद ये आपको मैंने पहले बता दिया, इसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसमें ये क्या करती है, यहाँ पर ये जो एम सेल्स होते हैं इसको ये इन्वेड कर देती है। इन्वेजन ऑफ एम सेल्स इज की टू पैथोजेनिसिटी, और उसके बाद यहाँ पर ये इन्फेक्शन डोज जो है ये आपकी लो होती है, क्योंकि ये आपके थोड़े से टॉक्सिन प्रोड्यूस करवा के जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये डिजीज़ करवा रही होती है। तो ये सारा आपने इसके अंदर देख लेना है। सिंपल आपने इसके अंदर वहाँ पर ये डिफरेंस याद रखनी है। जो साल्मोनेलाज वाले होंगे उसके अंदर वहाँ पर ये फ्लैजेला होगा, इसमें यहाँ पर फ्लैजेला नहीं होगा। ये आपकी जो है ना ये ह्यूमंस के अंदर आपको वहाँ पर ये रिजर्वायर्स की अगर बात करेंगे तो दोनों में आपको वहाँ पर ये ह्यूमंस मिल रहे होंगे। हेमाटोजेनस स्प्रेड आपको वहाँ पर ये साल्मोनेला में मिलेगा, शिगेला में नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ये एस्ट्रेस प्रोडक्शन जो है वो आपकी कौन करवा रही है, यहाँ पर ये साल्मोनेला करवा रहा है, शिगेला नहीं करवाता। इसके बाद ये फ्लैजेलाज यहाँ पर होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे। साल्मोनेला वाले जो होंगे वो आपके एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो शिगेला वाला होगा ये आपका जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा वो होगा शिगाटॉक्सिन। और जो टाइफी या टाइप 4 जो है इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पर ये 4 कैप्सूल आपने इसके अंदर ये 4 कैप्सूल याद रख लेनी है, क्योंकि ये आप जब पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये इंटरमस्कुलर वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं उसमें आप ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल आप पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इन्फेक्शन डोज यहाँ पर साल्मोनेला में ज़्यादा होगी, शिगेला के केस में वहाँ पर लो होगी। उसके बाद ये फीकल एक्सक्रीशन क्या करेगी, यहाँ पर ये जो साल्मोनेलाज वाले होंगे वो आपके प्रोलॉन्ग हो जाएगी, जब आप पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे शिगेला वाली कम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इम्यून रिस्पांस में जब आप बात करेंगे तो जो साल्मोनेलाज वाले होंगे उसमें आपको ये जो आपके साल्मोनेला टाइफी उसमें आपको ये मोनोसाइट्स मिलेंगे, दूसरे में आपको वहाँ पे ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियल सेल्स वगैरह आपको मिल रहे होंगे। इसमें आप जब बात करेंगे यहाँ पर सारों में आपको डायरिया मिलेगा, लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये टाइफी की तो उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन मिलेगी फॉलोड बाय डायरिया। दूसरों में क्या होगा, यहाँ पर आपको ये डायरिया मिल रहा होगा, और उसके बाद ये बेसिलरी डाइजेंट्री आपने याद रखनी है, ये कौन करवाता है, शिगेला करवाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो वैक्सीनेशन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ टाइफी मिलेगी। ओरल वैक्सीन जो उसके अंदर आपको ये लाइव एटेन्यूएटेड ये साल्मोनेला टाइफी मिलेगा, लेकिन जो आपकी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है वहाँ पर आपकी ये पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल पड़ी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपने ये टाइफॉइड फीवर के फीचर्स याद रख लेने हैं। इसमें आपको ये रोज स्पॉट्स मिल रहे होंगे एब्डोमेन, और उसके बाद वहाँ पर ट्रंक के अंदर एब्डोमिनल पेन होगी पेशेंट के अंदर, पल्स टेम्परेचर की डिसोसिएशन होगी, और उसके बाद लेटर डिजीज में जो पेशेंट उसके अंदर ये अल्सर और ये हेमरेज वगैरह करवा सकता है। और टाइफी के केस में आप जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये दे रहे होंगे एंटीबायोटिक्स, जिसमें यहाँ पर ये सेफ्ट्राजोन और ये फ्लोरोक्विनोलोन्स आ जाती हैं। और जो दूसरी होगी उसमें आपने याद रखना है, यहाँ पर जो पेशेंट उसको आप ये स्पोर्टिवली ट्रीट कर रहे होंगे, और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आप नहीं देंगे इम्यूनोकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को। इसके बाद जब आप यहाँ पर ये शिगेला की बात करेंगे तो यहाँ पर ये 4Fs, यहाँ पर ये फिंगर्स फ्लाइज फूड, और उसके बाद जो फीसिस है उसके थ्रू ये पेशेंट जो उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होगा। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये डाइजेंट्री जो है ये आपकी स्वेयर होगी, सबसे कम यहाँ पर सोनी होगी, और ये एम सेल जो है उसको वहाँ पर ये इन्वेड करके जो पेशेंट उसके वहाँ पर डिजीज़ करवा रही होती है, और यहाँ पर जो इन्फेक्शन डोज है ये आपकी लो होगी। तो ऐसा करते इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।